बड़ी बेईमानी हुई है, कस के बेईमानी हुई है। एक प्रचार अयोध्या को हरा दिया, दूसरा प्रचार हुआ जो थोड़े समझदार लोग थे जो बिल्कुल उत्पाती थे उन्होंने अयोध्या को हरा दिया, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था ऐसा, और नहीं देंगे तो वचन जाएगा। वचन जाएगा कि नहीं जाएगा, वादा नहीं पूरा किया। उदय जी से बहुत बड़े नेता है मोदी जी, इसमें देश के सबसे बड़े नेता है, तो जितने बड़े नेता पहले तो उनको अपना वचन पूरी करना चाहिए। तब तो आप साइकिल हाथ में लिए चल रहे थे सब लोग, छोटी वाली साइकिल, क्या बोले समय का पहिया घूम गया है, साइकिल चल गई है, नहीं कहा था ना, माला पहनी थी ना, तो मिल्कीपुर की पराजय को सीधे सीधे स्वीकार करने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे? आजीवन आपके ऋणी रहेंगे, आपने टारगेट पूरा कर दिया 36 वाला 39 वाला। तो ईवीएम शीवीएम कुछ नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने। जो पराजय को स्वीकार नहीं कर सकते उनको जीत मिले तो जीत का जश्न मनाने का अधिकार नहीं होता। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री सपा के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रण लिया था कि अगर मेरा पुत्र मिल्कीपुर चुनाव हार जाता है तो हम सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगे। उसी को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें एंकर अमिताभ जी ने अशोक यादव से सवाल किया कि अब तो मिल्कीपुर हार गए हो, अब अयोध्या नरेश अब इस्तीफा देंगे या नहीं। सपा प्रवक्ता सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बातों को घुमाने लगा। उसके बाद अग्निहोत्री जी ने सपाइयों की ऐसी क्लास लगाई, उसे देख के आपको आनंद आ जाएगा। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी बेईमानी हुई है, कस के बेईमानी हुई है, और चुनाव में लगे हुए कर्मचारियों ने किया है। अगर सही चुनाव होता तो 1 लाख वोट से जीतते। अजीत प्रसाद और चंद्रभान प्रसाद की लड़ाई नहीं बताई जा रही थी ये मिल्कीपुर, ये योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव बताई जा रही थी। तो समीक्षा भी उसी आधार पर होगी। और एक दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या समाजवादी पार्टी के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा में पहुंचे अवधेश प्रसाद आज मिल्कीपुर उपचुनाव में पराजित हुए सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के पिता, क्या वो अपनी लोकसभा की सदस्यता से अब इस्तीफा देंगे? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रतिज्ञा की थी, भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरा बेटा चुनाव नहीं जीता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब अवधेश जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो वहां एक नारा गढ़ा गया, अशोक भाई आपको स्मरण होगा, अयोध्या ना काशी यहां चलेगा पासी। क्या ये नारा लेके आए थे अवधेश बाबू और जीत भी गए थे। तो उसको प्रचार कर दिया गया कि अयोध्या को हरा दिया। एक प्रचार अयोध्या को हरा दिया, दूसरा प्रचार हुआ जो थोड़े समझदार लोग थे जो बिल्कुल उत्पाती थे उन्होंने कहा अयोध्या को हरा दिया, जो समझदार थे थोड़े उन्होंने कहा अयोध्या में भाजपा को हरा दिया। अब जैसे इसका लोकसभा में समीक्षा हुई, नैरेटिव गढ़ा गया, वैसे अब मिल्कीपुर की फिर नैरेटिव तो वैसे ही उसी चाल आधार पर होगा। क्योंकि इतनी समझदारी तो किसी ने दिखाई नहीं कि कोई माई का लाल अयोध्या नहीं जीत सकता, कोई अयोध्या को चौसर पे लगा सकता है, कोई हाड़ मास का आदमी अयोध्या का नरेश हो सकता है। ये तो समझदारी दिखाई नहीं। तो अब मिल्कीपुर की पराजय तो कष्टपूर्ण स्थितियों में लाके खड़ा करेगी अशोक जी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपका पोस्टर बॉय है, विवाद बॉय है, अखिलेश जी के हैं अवधेश जी, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था ऐसा, और नहीं देंगे तो वचन जाएगा। इधर कुआं उधर खाई। और आपके सवालों पर आता हूं जी कि वचन जाएगा कि नहीं जाएगा। मुझे याद आ रहा है 8 नवंबर 2016 का दिन, जिस दिन डिमोनेटाइजेशन का घोषणा माननीय मोदी जी ने किया था, और ये भी वचन दिया था उन्होंने पब्लिक को, अभी भी आर्काइव में पड़ा होगा, कि 40 दिन के बाद मित्रों अगर इस देश में काला धन आना न बंद हुआ, कमर आतंकवादियों की कमर न टूट गई, ये तमाम वादे किए थे, नहीं हुआ तो 40 दिन बाद मुझे बुला लेना, किसी चौराहे पे फांसी लगा देना। वादा नहीं पूरा किया। अवधेश जी से बहुत बड़े नेता है मोदी जी, इसमें देश के सबसे बड़े नेता है। तो जितने बड़े नेता पहले तो उनको अपना वचन पूरी करना चाहिए। अच्छा दूसरी बात आते हैं मिल्कीपुर पे। मिल्कीपुर में देखिए अमिताभ जी, जो आपने बहुत सारी बातें की, फुल फ्लेज इलेक्शन, बाईपोल इलेक्शन में कैसे होता, मुझे याद आ गया रामायण का वो चरित्र चित्रण, जो बाली और सुग्रीव का जो किष्किंधा पहाड़ पे जो लड़ाई हो रही थी, तो बाली को वरदान था ना कि जो उसके सामने आएगा तो उसका अशोक भाई एक मिनट, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा फिर आपको पूरा अवसर है। ये थ्योरी आज नहीं चलेगी, ये थ्योरी मैं विनम्रता के साथ अस्वीकार करता हूं। इसी में आपने घोसी जीता, इसी सिस्टम में, इसी में आपने गोरखपुर और फूलपुर जीता,
तब तो आप साइकिल हाथ में लिए चल रहे थे सब लोग, छोटी वाली साइकिल। क्या बोले, समय का पहिया घूम गया है, साइकिल चल गई है, नहीं कहा था? वो बाई इलेक्शन नहीं था, वो फुल फ्लेजेड इलेक्शन था मित्र, नहीं ना? कहा था ना, माला पहनी थी ना, तो मिल्कीपुर की पराजय को सीधे सीधे स्वीकार करने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे? अगर राजनीति करनी है तो जय और पराजय में भागने से कैसे काम चलेगा अशोक भाई? नहीं। आपने गोरखपुर में अपनी जीत का सेहरा लिया था, फूलपुर में लिया था ना? तो जब लिया था, घोसी में लिया था, आपने मेरे साथ 100 बहस में कहा होगा, अमिताभ जी घोसी में पूरी सरकार पड़ी रही, 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राजभर, और क्या हुआ? हाँ, सच बात थी। तो आज मिल्कीपुर पे मान लेना चाहिए, क्या समस्या है? काहे लड़ाई लड़े? नहीं, कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा का घोसी जीते तो बोले हम थे ही इतने पराक्रमी, ये मिल्कीपुर हार गए 61,000 से। अरे बोले झूठे चुनाव है, ये झूठा चुनाव है अशोक जी। नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां थी गोरखपुर, फूलपुर या घोसी, वो परिस्थिति मिल्कीपुर में नहीं थी। मिल्कीपुर आप दरअसल यूनिवर्सल रूल लगा देते हैं हर जगह के लिए। हर जगह के यूनिवर्सल रूल नहीं होता, हर परिस्थिति अलग अलग होती है। देखिए, जो मिल्कीपुर का मामला था, इसमें हमारी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं कही गई जो जनता के गले न उतरे। वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी ना कि महाराज जी आजीवन आपके ऋणी रहेंगे, आपने टारगेट पूरा कर दिया 36 वाला 39 वाला, तो कहाँ हाँ टारगेट पूरा हो गया, महाराज जी आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। तो महाराज जी पहले ये बताएं कि अयोध्या की जनता के ऋणी रहेंगे चुनाव जीतने पर, कि उन पीठासीन अधिकारियों के ऋणी रहेंगे जिनके एहसान से जो भाजपा चुनाव जीती है। तो ये चीजें कोई मैनिपुलेटेड नहीं थे अमिताभ जी, या जो वहां पे उस दिन पांडे जी ने कहा कि 6 वोट मारे, कोई मैनिपुलेटेड हमारा वीडियो नहीं था, न तो हमारा आदमी था वो, न तो जो 2-3 लोग पकड़े गए तो सपा के लोग नहीं थे, वो भाजपा के ही लोग पकड़े गए थे, वो भी ठीक है अशोक भाई पकड़े गए जी थे। जी। तो पूरा जो है एक जो माहौल मिल्कीपुर का बनाया गया था, वो किसी बच्चे के गले से नहीं नीचे उतर रहा है। ठीक है अशोक भाई, मैं समझ गया। समाजवादी पार्टी इस देश में अनंत काल तक किसी भी चुनाव को सही नहीं मानेगी जिसमें वो ना जीते। एक लाइन क्लियर हो गई, हम जीतेंगे तो चुनाव को ठीक बताएंगे, नहीं तो फर्जी बताएंगे, चाहे जो कर लो। लोग कर लो, क्या कर लोगे? बोलने से रोक दोगे? हम बोलेंगे फर्जी है चुनाव, नहीं तो हमें जिताओ। जैसे अवधेश जी ने कहा हमारे लड़के को जिताओ तो हम सांसद रहेंगे, हम भी छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी ने मुझे लगा लाइन खींच ली है। गोरखपुर में हम जीतेंगे तो हम कहेंगे चुनाव असली है, फूलपुर में जीतेंगे तो असली है, घोसी में जीतेंगे तो कहेंगे सुधाकर ने जग जीत लिया, ठीक बात। लेकिन हार जाएंगे तो कहेंगे चुनाव में फर्जी है। मुझे अरविंद केजरीवाल आज एक छोटे से अंश में ज्यादा नैतिक लगे अशोक भाई। वो आपके दोस्त हैं, आपके पार्टी के, और आप उनके दोस्त हैं। अखिलेश जी गए थे दिल्ली में प्रचार करने, उनका दिल्ली में केजरीवाल की हवा चल रही है। उन केजरीवाल ने आज जब पराजय के बाद जनता के सामने आए ना अशोक जी, तो उनने पीठासीन अधिकारी बंदूक तमंचा गोली और ईवीएम और इलेक्शन कमीशन मुर्दा कफन कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जनता का फैसला सिर माथे, भाजपा जीती है, जनता ने भाजपा को अवसर दिया है, भाजपा को बधाई। हम 10 साल जो जितनी हमारे क्षमता थी हमने जनता की सेवा की। अब उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन्यवाद। नहीं, उनसे तो सीखो, वो भी थतराई कर सकते थे आज केजरीवाल कि मटिया महल में बंदर आ गया और कड़कड़डूमा में कुत्ता आ गया था वोटिंग के समय। नहीं ना, ईवीएम शीवीएम कुछ नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने। बाकी उनकी 100 बात गलत हो सकती है, लेकिन आज की बात मुझे इतनी अच्छी लगी। इंडिया अलायंस को इससे सीखना चाहिए। जीत का जश्न मनाने का अधिकार भी उन्हीं को है नैतिक तौर पर, जो अपनी पराजय को साहस के साथ स्वीकार करते हैं। जो पराजय को स्वीकार नहीं कर सकते उनको जीत मिले तो जीत का जश्न मनाने का अधिकार नहीं होता। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।